बड़ी खबर का रुख करते हैं। रामपुर उपचुनाव का नोटिफिकेशन जारी है। रामपुर विधानसभा उपचुनाव का रिवाइज शेड्यूल जारी। आज से नामांकन का दौर शुरू होगा। 18 नवंबर तक उम्मीदवार नामांकन कर सकेंगे। 5 दिसंबर को उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है। आजम खां को सेशन कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। सेशन कोर्ट ने सजा पर स्टे देने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आज से नामांकन जारी होगा। उपचुनाव का रिवाइज शेड्यूल जारी है। रामपुर सेशंस कोर्ट ने आजम खां की याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका के खारिज होते ही अब रामपुर में उपचुनाव होने का रास्ता साफ हो गया है। चुनाव आयोग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। हेट स्पीच मामले में आजम खां को रामपुर सेशन कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने आजम खां की सजा पर स्टे देने से इनकार करते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका के खारिज होते ही आजम खां की विधायकी भी रद्द हो गई। जिसका तात्पर्य है कि हम उत्तर प्रदेश सरकार को इस पे आगे एक्शन लेना है। हम प्रतीक्षा करिए। और न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुना और सुन करके अपना फैसला दिया। ये फैसला अभी और पढ़ा जाएगा, लेकिन इतना अभी है कि उनका स्टे का एप्लीकेशन जो है, कंडीशन को स्टे करने का एप्लीकेशन अपील जो 185 क्राइम नंबर में जो है लोअर कोर्ट से सजा हुआ था, उसके उन्होंने अपील किया था। और अपील पे आज उन्होंने किया था कि जब तक अपील मेरी अपील जो है लंबित है, जब तक जो है स्टे कर दिया जाए कन्वेंशन पे। इसको माननीय न्यायालय ने जो है उनके स्टे के लिए जो आवेदन था उसको उन्होंने खारिज कर दिया। कोर्ट के इस फैसले के साथ ही रामपुर में उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है। एक पुरानी कहावत है कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। आजम खान ने जिस तरह का अपने सत्ता के रसूख पे अत्याचार करने का काम किया है, तमाम अपराध करने के काम किए हैं, 100 से अधिक मुकदमे उनके पर चल रहे हैं। उनके मुकदमों में उनको एक एक करके सजा हो रही है। ऐसे व्यक्ति का विधानसभा का सदस्य बनना या संसद का सदस्य रहना, ये लोकतंत्र पे कलंक जैसा है। हर संभव प्रयास किया आजम खान ने अपने आप को बचाने का, लेकिन उनके एक एक करके सारे प्रयास विफल साबित हुए हैं। अब कोर्ट का आदेश आ चुका है रामपुर में उपचुनाव के लिए। अब फिर से एक बार दुंदुभी बजेगी चुनाव आयोग की और भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल रामपुर में खिलाकर रहेगी। वहीं आजम की याचिका का खारिज होने को बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने सत्य की जीत बताया। हमें पूरा भरोसा था न्यायपालिका पर, जैसा कि पहले भी आपसे कहा था कि न्यायपालिका में सत्य की जीत होगी और वही हुआ, सत्य की जीत। दरअसल हेट स्पीच मामले में आजम खां को रामपुर कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई थी। सजा के बाद आजम की विधायकी रद्द कर दी गई, जिसके बाद आजम ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने ही मामले में सेशन कोर्ट को सुनवाई का आदेश दिया। फिलहाल कोर्ट के फैसले के बाद अब चुनाव आयोग रामपुर उपचुनाव को लेकर ऐलान कर सकता है। टीम न्यूज टीम। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष यानी अखिलेश यादव ने भारत निर्वाचन आयोग की ओर से लिखी गई चिट्ठी का जवाब दिया है। उन्होंने आयोग को भेजे गए पत्र में अपने आरोपों को सही ठहराया। और दरअसल आपको बताया कि अखिलेश यादव की ओर से यूपी चुनाव 2022 में हार के बाद वोटरों का नाम लिस्ट से हटाए जाने का दावा किया गया था। उन्होंने कहा था कि वोटर लिस्ट से रणनीति के तहत समाजवादी पार्टी के वोटरों का नाम काटने का दावा किया है। और अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष की ओर से अपना जवाब भेजा गया है। इसमें कहा गया है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हुई थी। आयोग की ओर से इन आरोपों पर सबूत के साथ जवाब मांगा गया था। मुलायम सिंह की विरासत के लिए 2 बहुओं में जंग के आसार नजर आ रहे हैं। मैनपुरी से एसपी ने डिंपल यादव को उम्मीदवार बना दिया है और दिल्ली में अपर्णा यादव ने स्पीच यूपी के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात की है। मैनपुरी से डिंपल के खिलाफ चुनाव लड़ने की अटकलें अब जो है अपर्णा यादव की मुलाकात के बाद तेज हो गई है। मुलायम सिंह की विरासत को कौन संभालेगा? समाजवादी पार्टी की तरफ से डिंपल यादव मैदान में हैं, तो बीजेपी की तरफ से ये अटकलें लगाई जा रही हैं। और अटकलें इसलिए लगाई जा रही हैं क्योंकि अपर्णा यादव ने यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात की है। ये वो तस्वीर मुलाकात की जब यूपी के प्रदेश अध्यक्ष और डिंपल यादव के माफ कीजिएगा अपर्णा यादव
और यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की मुलाकात की तस्वीर। इसी के बाद अटकलें तेज हो गई कि क्या डिंपल के सामने अपर्णा नजर आएंगे, डिंपल के खिलाफ अपर्णा चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। हम लोग आपकी सेवा जरूर करेंगे। अब भैया भाभी को तो मौका देंगे ही देंगे। एसपी ने परिवार पर जताया भरोसा। डिंपल बचाएंगी मुलायम का गढ़। हम लोग आपकी सेवा जरूर करेंगे। अब भैया भाभी को तो मौका देंगे ही देंगे। फिर हुए किनारे शिवपाल बेचारे। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन से खाली हुई मैनपुरी लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में पार्टी ने परिवार पर भरोसा जताया है। उपचुनाव के लिए पूर्व सांसद डिंपल यादव का नाम तय किया गया है, जिसके बाद एसपी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल देखा गया। डिंपल यादव के मैनपुरी से प्रत्याशी बनाए जाने के बाद समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर तमाम समर्थक इकट्ठा हो गए हैं। खुशी की लहर है और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। आप लोग आज यहाँ पहुंचे हैं। डिंपल यादव मैनपुरी से उम्मीदवार बनाई गई हैं। किस तरह से कार्यकर्ताओं में उत्साह है? यह चुनाव नेताजी की अनुपस्थिति में पहली बार हो रहा है। नेताजी एक साधारण पुरुष भी नहीं थे। नेताजी समाजवाद के महापोषक थे, विश्व समाजवाद के एक धरोहर थे। तो उनकी अनुपस्थिति में जब ये चुनाव हो रहा है तो पूरे कार्यकर्ता, जितने कार्यकर्ता हम लोग तन मन धन से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जिस प्रकार से दिशा निर्देश होगा उस तरह से हम लोग समाजवादी पार्टी मैनपुरी में जाकर के चुनाव प्रचार करेंगे। मैनपुरी में अपने प्रत्याशी का नाम तय करने के लिए पार्टी ने बाकायदा सर्वे भी करवाया था, जिसमें मुलायम परिवार के 3 नाम थे, शिवपाल यादव, डिंपल यादव और तेज प्रताप यादव। हालांकि सर्वे के मुताबिक मैनपुरी में लोगों ने सबसे ज्यादा शिवपाल यादव का नाम पसंद किया, फिर डिंपल और सबसे बाद में तेज प्रताप का नाम था। लेकिन यहाँ भी अखिलेश खेल कर गए। सर्वे को दरकिनार कर उन्होंने डिंपल पर दांव लगाने का फैसला किया। शायद अखिलेश की ये सोच रही हो कि अगर शिवपाल को पार्टी का प्रत्याशी बनाते तो शायद जीत तो मिल जाती, लेकिन संकट के समय में शिवपाल की जीत से उनका कद पार्टी में और ऊंचा हो जाता, जो शायद अखिलेश को गवारा नहीं, क्योंकि अगर डिंपल हारी भी तो पार्टी पर पकड़ तो टीपू की ही रहेगी। देखिए, मैनपुरी क्षेत्र जो है वो माननीय नेताजी की कर्मभूमि थी। माननीय नेताजी के रिश्ते हैं वहां, माननीय नेताजी के संस्कार वहां से उपजे हैं। वो कर्मभूमि है जिसने समाजवादियों को सींचा है, समाजवादियों को रास्ता दिखाया है। और एक फिर ये मौका है, नेताजी के जाने के बाद हम लोग पूरी शिद्दत के साथ उन लोगों के बीच जाएंगे, उनको प्रणाम करके, नमन करके उनसे वापस से आशीर्वाद मांगेंगे। और मुझे विश्वास है समाजवादी की पार्टी बहुत भारी बहुमत से बहुत बड़ी जीत लेकर के आएगी। हालांकि डिंपल के नाम पर मोहर लगने के बाद बीजेपी ने फिर एसपी पर परिवारवाद का आरोप लगाया है। समाजवादी पार्टी ने जो फैसला किया है, ये फैसला पहले से ही अपेक्षित था। समाजवादी पार्टी में कार्यकर्ता तो केवल जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने के लिए है। चुनाव तो केवल सैफई कुनबे के लोग ही लड़ेंगे। आजमगढ़ में भी पहले धर्मेंद्र यादव को चुनाव लड़ाया और अब मैनपुरी में डिंपल यादव का नाम घोषित किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मैनपुरी के चुनाव में, पिछले चुनाव में लगातार बढ़त हासिल की है और इस बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ पर कमल का फूल खिलाएंगे। डिंपल को चुनाव लड़ाने का एक फायदा एसपी को यह भी मिलेगा कि अखिलेश जानते हैं शिवपाल कभी मुलायम परिवार के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगर तेजपाल के नाम पर पार्टी मोहर लगाती तो संभव था शिवपाल अपना प्रत्याशी खड़ा कर सकते थे। ये सब कुछ है, अभी तो आपके द्वारा मुझे जानकारी मिली है। अब आज सूचना से जारी हुई। अब जब भी 2-3-4 दिन में आपको सब बुला करके, लखनऊ बुला करके या कहीं बुला करके तो सब कुछ है। अखिलेश ये भी जानते थे कि बीजेपी अपर्णा यादव पर दांव लगाने की सोच रही है। अगर डिंपल मैदान में रही तो अपर्णा लिहाज में न उतरेंगी। देखो, अब जो इस प्रकार के राजनीतिक दल जहां के ऊपर लोकतंत्र का कोई मायने ही नहीं है, बाप के बाद बेटा ही आएगा, परिवारवाद ही जिनकी राजनीति का मूल आधार रहा हो, और वो राजनीतिक दल इस प्रकार से लोकतंत्र का परिहास उड़ाएंगे जो सत्ता में आकर लगातार लोकतंत्र को कलंकित करते रहे हैं, तो जनता कभी ऐसे लोगों के ऊपर ध्यान नहीं देगी। डिंपल 3 साल बाद सियासी दंगल में वापसी कर रही हैं। 2019 में उन्होंने कन्नौज से लोकसभा चुनाव लड़ा था। इसमें वो बीजेपी के सुब्रत पाठक से हार गई थी। 2014 में डिंपल कन्नौज सीट से चुनाव जीती थी
और इससे पहले 2012 में कन्नौज में हुए उपचुनाव में वो निर्विरोध जीती थी। 2014 में डिम्पल ने कन्नौज सीट जीतकर पति की लाज रखी थी और इस बार डिम्पल को अपने ससुर मुलायम की सीट को बचाने की जिम्मेदारी दी गई है। कहते हैं डिम्पल के लिए हमेशा से उपचुनाव सिंपल रहे हैं, लेकिन इस बार पार्टी को बड़े संकट से उबारने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। टीम न्यूज स्टूडियो। और वहीं मैनपुरी लोकसभा सीट से डिम्पल यादव के प्रत्याशी घोषित होने के बाद पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव ने प्रेस वार्ता कर कहा कि मैनपुरी में बड़ी जीत दर्ज करानी है। नेताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए सभी कार्यकर्ता कड़ी मेहनत करेंगे। प्रत्याशी चुनने का फैसला पार्टी का है। देखिए, आर डी नेताजी के बाद ये पहला चुनाव इस मैनपुरी लोकसभा के लिए हो रहा है और पार्टी पूरी तरह से इस चुनाव में बड़ी जीत दर्ज करना चाहती है। नेताजी को श्रद्धांजलि के रूप में इस चुनाव को हम लोग देख रहे हैं और सभी नेता, सभी कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ जैसे हर चुनाव में जैसे काम करते हैं उससे ज़्यादा मेहनत के साथ काम करेंगे और पूरे देश की नज़र इस चुनाव पर है और समाजवादी पार्टी बड़े अंतर से चुनाव को जीतेगी। देखिए, पार्टी का फैसला है और चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मांग लोगों ने की पहले, लेकिन चूंकि वो पहले से लीडर ऑपोजिशन है इस समय है और जनभावना को ध्यान में रखते हुए लोगों की मांग पर समाजवादी पार्टी ने आर डी डिम्पल यादव जी को, जो कि 2 बार की पूर्व सांसद भी हैं, उनको टिकट दिया और पूरी तरीके से पूरे पार्टी के सभी लोग उनको चुनाव में जिताएंगे। डिम्पल यादव को मैनपुरी से प्रत्याशी बनाए जाने के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करके कहा है कि सपा में आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में तो श्री धर्मेंद्र यादव, मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव तो श्रीमती डिम्पल यादव जी लड़ेंगी। सपा को परिवार के बाहर से कोई भी प्रत्याशी जो है वो नहीं मिल रहे हैं। तो हमला बोलते हुए केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम नजर आए जब डिम्पल यादव के नाम की घोषणा की गई प्रत्याशी के तौर पर समाजवादी पार्टी की तरफ से। इसके बाद बीजेपी ने हमला बोला। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ये ट्वीट सामने आया है।